मोहन सामे बहुत दिन सोया, 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 मोहन सामे बहुत दिन सोया, मोहन सामे बहुत दिन सोया। और प्यारे तू तो जागे जागे तो जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, जागे तो जागे तेरी अच्छी बनेगी। ओहो संतन के जग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागे तेरी अच्छी ओ बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, ओ अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जागेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। तारे खुल जाए तेरे मागरे, तेरी अच्छी बनेगी, खुल जा तेरे नागरे, तेरी अच्छी बनेगी। ओ संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लागे तेरी अच्छी बनेगी। तेरी बिगड़ी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, बिगड़ी बनेगी। बोलिए संत भगवान की, बाके बिहारी लाल की जय हो जय जय श्री राधे। श्याम। अब आगे सुखदेव जी महाराज भूगोल खगोल नदी पर्वत नक्षत्र तारे ग्रह सबकी गतियों का वर्णन किए। इसी क्रम में स्वर्ग का भी वर्णन किए और 28 नरकों का वर्णन किए। जो जीव जैसे कर्म करता है उसे वैसे ही सुख दुख भोग प्राप्त होते हैं। नरक 28 प्रकार के हैं। एक दो सुन लीजिए। तामिस्त्र नरक, अंध तामिस्त्र नरक, रौरव, महारौरव, कुंभिपाक, कालसूत, इस प्रकार से 28 प्रकार के नरक हैं। जो लोग दूसरे की स्त्री पुत्र धन का हरण करता है उन्हें यमराज के दूत काल पास में बांधकर भयंकर कोड़ों से मारते हुए घसीटते हुए तामिस्त्र नामक नरक में ले जाते हैं। वहां उसकी भयंकर पिटाई होती है। जो लोग अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए 2-4 नंबर की कमाई करते हैं, दूसरों को कष्ट पहुंचाकर धन कमाते हैं, उन्हें यमराज के दूत रौरव नरक में ले जाते हैं और वहां सर्प से भयंकर रूरू नाम के कीड़े होते हैं जो उन्हें काटते हैं। जो लोग पशु पक्षियों को मारकर उन्हें खाते हैं उन्हें यम के दूत कुंभी पाक नरक में ले जाते हैं। वहां उन्हें भयंकर तेल की बड़ी कढ़ाई में डालकर और तलते हैं। जो लोग पर स्त्रियों को कुदृष्टि से देखते हैं और स्त्रियां पर पुरुष को देखती हैं उन्हें यम के दूत सप्तशूर्मी नरक में ले जाते हैं। वहां पुरुष को लोहे की तपी हुई स्त्री से चिपकाते हैं और स्त्री को लोहे के तपे हुए पुरुष से चिपकाते हैं। जो लोग पाखंड करते हैं, अपने धर्म से भ्रष्ट रहते हैं, उन्हें यमराज के दूत बेतरवी नरक में ले जाते हैं।
वहां भयंकर पीत, रक्त, मांस, मज्जा, मलमूत्र की विशाल नदियां बहती है। उन्हें यमराज के दूत वहीं ले जा करके और उसमें डुबकी लगवाते हैं। ऐसे जिनके जैसे कर्म होते हैं उसी के अनुसार वैसे वैसे उनको नरक में ले जाते हैं। इस प्रकार से सुखदेव जी महाराज भयंकर नरकों की यातना के विषय में बताए। अब नरकों की भयंकर यातनाओं को सुनकर परीक्षित जी महाराज का हृदय व्यतीत हो गया और परीक्षित जी महाराज से निवेदन किए, अधुनेह महाभागः यथैव नरकानरः नानुगृह्णातन्नादे या तन्मे व्याख्यातुमर्हसि। परीक्षित जी ने कहा कि गुरुदेव, अभी आपने भयंकर नरकों की यातनाओं को वर्णन किया, तो गुरुदेव ये तो निश्चित है कि जो मृत्यु लोक में आएगा तो वो चाहे जितना भी सावधान हो उससे पाप तो बनेगा ही, वो पाप से बच नहीं सकता। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, इस पाप से बचने का प्रायश्चित भी है। जैसे कोई रोग उत्पन्न हो जाए तो उसी समय उसकी चिकित्सा कर ली जाए तो रोग से बचा जा सकता है। जैसे ही उसका प्रायश्चित कर लो तो नरक जाने से बच जाओगे। तो परीक्षित जी ने कहा कि गुरुदेव, हम देख रहे हैं कि जीवों से पाप भी बनता है और उसका प्रायश्चित भी करते हैं, फिर पाप करते हैं, फिर प्रायश्चित करते हैं। तो ये तो कुंजक शौचक व्रत माना गया। जैसे हाथी नदी में नहाता है और बाहर आके फिर मिट्टी डाल लेता है, तो ये तो चलता रहेगा। पाप करो, प्रायश्चित करो, फिर पाप करो, फिर प्रायश्चित करो। तब सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, तुम नरकों को समझो धोबी घाट। जैसे ही कपड़ा गंदा हो जाता है और उसे धोबी के हाथ में पड़ गया तो पछाड़ पछाड़ के ऐसे साफ कर देता है, भले ही वो 2-4 दिन में फट जाए। इसलिए घर में साफ कर लो तो अच्छा है। उसी तरह यदि पाप बने तो मृत्यु लोक में ही प्रायश्चित कर लो, और पाप बहुत अधिक बढ़ गया तो यमराज के काले काले दूत आएंगे और नरक रूपी धोबी घाट ले जाएंगे और वहां आपको पछाड़ पछाड़ के सारे पापों को धुल देंगे। तब परीक्षित जी ने कहा कि गुरुदेव, फिर इस पाप को धुलने के लिए कोई उत्तम साबुन बताइए। तो अब सुखदेव जी महाराज पाप को धुलने के लिए 3 उत्तम साधन बताए। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि राजन, एक साधन है कि अपना कर्म करें, लेकिन कर्म को करते हुए कर्म से निवृत्ति नहीं हो पाती और कर्म बंधन रहते हुए अज्ञान नहीं जा सकता और ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती और बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं हो सकती। कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालनम अथवा दानम ज्ञान विहीन सर्वमलेन मुक्तिम न भवति जन्म सदेन। चाहे गंगा सागर चले जाओ, चाहे कठोर व्रतों का पालन करो, चाहे सब कुछ दान कर दो, पर बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं होती। इसीलिए यह साधन भी स्थायी नहीं है। अब सुखदेव जी महाराज दूसरा साधन बता रहे हैं। तपसा ब्रह्मचर्येण
समेन च दमेन च त्यागेन सत्यशौचाभ्यां यमेन नियमेन च। दूसरा साधन है तपस्या, ब्रह्मचर्य, सम, दम, यम, नियम, सत्य आदि ये साधन है। इन सब साधनों के करने से पाप ऐसे नष्ट हो जाते हैं जैसे वन में बांसों की रगड़ से आग लग जाती है, वैसे ही पाप नष्ट हो जाते हैं। किंतु इन साधनों में एक दोष है, इनमें पाप की जड़ नहीं खत्म होती। जैसे एक बार आग लगने से वृक्ष तो जल जाता है किंतु उनकी जड़ बची रहती है, और जैसे ही वर्षा हुई तो वह पुनः उनमें उर्वरा आ जाती है और फिर धीरे धीरे करके फिर हरे भरे हो जाते हैं। इसीलिए इन साधनों से पाप तो नष्ट हो जाते हैं किंतु जैसे ही विषयी रूपी जल की वर्षा होती है तो पुनः पाप बन जाते हैं। इसलिए यह साधन भी स्थायी नहीं है। अब सुखदेव जी महाराज सबसे उत्तम और श्रेष्ठ साधन बता रहे हैं। केचित् केवलया भक्त्या वासुदेव परायणः अद्य धुन्वन्ति कासेनः येन निहारमि विभास्करः। तीसरा साधन है कि भगवान के बनकर रहेंगे, भगवान के लिए और भगवान की भक्ति करें तो उनके पाप ऐसे नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य के उदय होते ही अंधेरा नष्ट हो जाता है। यह जो साधन है वह सबसे श्रेष्ठ और उत्तम साधन है। सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित, यदि प्रतिदिन अपनी आत्मा को धोते रहोगे तो शरीर को तो साबुन से धो लोगे, लेकिन आत्मा को कैसे धोगे? तब धन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र किए दान, मन पवित्र हरि भजन सो हो त्रिविध कल्याण। धन की पवित्रता तब है जब हम सेवा में लगे रहें, हम अपनों से बड़ों की सेवा करें, तब हमारा शरीर बढ़िया, और धन पवित्र दान करने से और भगवान के भजन से हमारा मन पवित्र होता है। तो अवश्य करना चाहिए। तो बताया कि केवल नाम के सहारे पार कर लेगा, ऐसी कोई कथा है? तो बोले हाँ। कि कब की है? तो बोले कि मदराचल पर्वत पर श्री अगस्त ऋषि सालग्राम जी को हाथ में लिए और मुझे इस कथा को सुनाए। सुखदेव जी कह रहे हैं, ध्यान से सुनना। अगस्त ऋषि सुनाने वाले वक्ता। अगस्त ऋषि कौन है? जिन्होंने भगवान शंकर को कथा सुनाई, वो अगस्त ऋषि। सालग्राम भगवान हाथ में लिए हैं और सुनने वाले कौन है? सुखदेव जी, जो परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। तो कथा कोई साधारण नहीं हो सकती, बहुत अच्छी होगी। सुनिए, कहते हैं, एक समय की बात है, कान्यकुब्जे दुज कश्चित् दासी पतिरजामिलः नाम्ना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्गदूषितः। कन्नौज नगर में एक अजामिल नामक ब्राह्मण रहता था, जो वैश्या के संसर्ग से दूषित भ्रष्ट हो गया था। पहले तो वह बड़ा सदाचारी था, नियम से त्रिकाल संध्या करता था, अग्निहोत्र करता था, माता पिता की सेवा करता था।
ब्राह्मणों के सभी गुणों से संपन्न था। एक बार वो अपने माता पिता की आज्ञा से वन में संविदा लेने चला गया। वन में उसने देखा कि एक स्थान पर वैश्या और शूद्र को संसर्ग करते देख लिया। बस वहीं से उसकी बुद्धि भटक गई और उस वैश्या को मनाकर अपने घर ले आया। उसकी एक सती साध्वी पत्नी थी, उसे घर से निकाल दिया, माता पिता को भी घर से निकाल दिया और उस वैश्या के साथ रहने लग गया। धीरे धीरे करके उस वैश्या के गर्भ से 9 संतानें हुई और 10वां गर्भ में था। धीरे धीरे करके अजामिल की उम्र 88 वर्ष की हुई। संयोग से शाम के समय उस नगर में महात्माओं की एक टोली आई। तो महात्माओं ने नगर वालों से पूछा कि हमें बहुत अधिक विलंब हो गया है, हम इस नगर में रुकना चाहते हैं, रात्रि विश्राम करना चाहते हैं। तो यदि कोई ऐसा भक्त हो जिनको संतों में श्रद्धा हो, हम शांत रात्रि में उन्हीं के यहाँ विश्राम करेंगे। तो गांव में तो कुछ तो बदमाश भी होते हैं, तो उन्होंने अजामिल के घर का पता बता दिया और उसकी संतों में बड़ी श्रद्धा है, आप उसी के घर जाओ। तो अजामिल तो एक नंबर का दुष्ट था, चोरी करता था। गांव वालों ने महात्माओं को वहीं भेज दिया। महात्मा बेचारे सीधे साधे थे, समझ नहीं पाए और अजामिल के यहाँ पहुंच गए। संयोग से अजामिल उस समय घर पे नहीं था, वह कहीं चोरी करने गया था। अब महात्माओं ने आवाज दी तो वही अजामिल की पत्नी वैश्या निकल कर आई। उसने महात्माओं को प्रणाम किया। महात्माओं ने कहा, देवी, हमने सुना है कि आपके पतिदेव इस नगर के बहुत बड़े भक्त हैं। हम लोग बहुत दूर से आए हैं और हमें रात्रि हो गई, इसलिए हम रात्रि में यहीं विश्राम करना चाहते हैं। तो उस वैश्या ने बताया कि हम लोगों का जीवन पवित्र नहीं है, सब बताया। हमारे पति क्या करते हैं, कौन हूं मैं, उसने सब बता दिया। तो महात्मा उसके निष्कपट भाव से बड़े प्रसन्न हुए। उस अजामिल की पत्नी ने कहा कि हमारा धन पवित्र नहीं है, इसलिए आपकी सेवा में नहीं लग सकता। यहीं पास में एक बगीचा है, आप वहां पर जाके विश्राम कर लीजिए। महात्मा उसी में ठहर गए। महात्माओं ने सोचा कि उस स्त्री ने निष्कपट भाव से सब बता दिया और उसकी संतों के प्रति श्रद्धा भी है, तो उसका कल्याण करना चाहिए। अब इधर रात्रि में जब अजामिल आया तो वैश्या ने उसे समझाया कि देखो, यहीं बगीचे में महात्मा लोग विश्राम कर रहे हैं, उन्हें परेशान मत करना। अजामिल पत्नी व्रता था तो उसने स्वीकार किया। अब जब सवेरे महात्मा जाने लगे तो सोचे कि जाते जाते इनका कल्याण कर दें। तो महात्मा अजामिल के द्वार में आए और राधे श्याम सीताराम बोले। तो अजामिल ही निकल कर आया और बोला, बताओ क्या बात है। तो महात्माओं ने कहा कि जब साधु ब्राह्मण विदा होते हैं तो उन्हें कुछ दक्षिणा दी जाती है। तो अजामिल ने कहा, दक्षिणा? अरे वो तो मैंने अपनी पत्नी की बात मान ली, वरना तुम्हारा लंगोटा, लोटा, चिमटा सब बेच देता मैं। नाथ हमार अति बड़ सेवकाही,
लेहि न वासन बसन चराई। महाराज हमारी यही सबसे बड़ी सेवा है, समझो, जो हम आपको सीधे सीधे जाने दे रहे हैं। महात्माओं ने कहा भैया हमें कोई धन नहीं चाहिए, बस हमारी एक बात मान लो। अब उतने में ही उसकी पत्नी आ गई। तो पत्नी को देखा तो अजामिल बोला हाँ हाँ महात्मा जी बताइए क्या आज्ञा है। महात्मा बोले बस हमारी एक ही बात मान लो कि जो तुम्हारी पत्नी के गर्भ में बालक है उसका नाम नारायण रख लेना। अब अजामिल ने कहा ठीक है रख लेंगे। अब महात्मा तो कृपा करके चले गए। अब जब इसका 10वां पुत्र हुआ तो इसने उसका नाम नारायण रखा। घर में सबसे छोटा था और छोटा पुत्र तो वैसे भी लाडला होता है, तो अजामिल उसे प्रेम करता था, हमेशा उसी का नाम लेता रहता था। अजामिल उसे बहुत प्रेम करता था। बात बात पर बेटा नारायण इधर आओ, बेटा नारायण ये कर लो, बेटा नारायण खाना खा लो। अब पुत्र के बहाने से कई बार भगवान नारायण का नाम ले लेता। अब उसका मरने का समय आया तो अंतिम समय चारपाई में लेटा हुआ था। अब उसका अंतिम समय आया तो यमराज के काले काले दूत उसको प्राणों को खींचने के लिए आए। अब जब अजामिल ने ऐसे भयंकर यमदूतों को देखा तो ये घबराया। वहीं कुछ दूर पर इसका पुत्र नारायण बालकों के साथ खेल रहा था। अब इसने अपने पुत्र नारायण को पुकारा, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ, जोर जोर से पुकारा। अब पुत्र नारायण तो नहीं सुना, वह खेलने में ही मस्त रहा। किंतु 4-4 हाथ वाले भगवान के नारायण के पार्षद आ गए और यमराज के दूतों को पीटकर किनारे कर दिए। यमराज के दूतों ने कहा कि तुम 4-4 हाथ वाले कौन हैं? तो भगवान के पार्षदों ने कहा कि तुम लोगों की समझ में नहीं आता, हम भगवान के पार्षद हैं। अंतिम समय इसने हमारे प्रभु का नाम लिया है, इसलिए हम इसे लेने आए हैं। तो यमदूतों ने कहा कि आपसे थोड़ा गलती हो गई, आप ध्यान नहीं दे पाए, इसने तो अपने पुत्र नारायण का नाम लिया है। तो भगवान के पार्षदों ने कहा अच्छा तुम ये बताओ कि इसके पुत्र का नाम कब से है और कब तक रहेगा? तो यमदूतों ने कहा कि जब से इसका जन्म हुआ है और जब तक इसका मरण ना होगा तब तक रहेगा। तो भगवान के पार्षदों ने कहा अच्छा किसी ने 4 दिन के लिए अपना नाम नारायण रख लिया तो नारायण हो जाएगा? तुम लोग अपने आप को धर्म का दूत बता रहे हो, तुम ये बताओ कि धर्म के विषय में कुछ जानते हो कि नहीं, या केवल धर्मराज के दूत ही बन गए? तो धर्मराज के दूत बोले कि हाँ बिल्कुल जानते हैं। तो भगवान नारायण के पार्षदों ने कहा अगर जानते हो तो धर्म की परिभाषा बताओ। तो यमराज के दूत बोले वेद प्रणहितो धर्मो हय धर्म तदिव पर्यः वेदो नारायण साक्षात् स्वयंभूरिति शुश्रुमः। वेदों में जिसका विधान है वह धर्म है और वेदों में जिसका निषेध है वह अधर्म है। वेद साक्षात भगवान श्वास प्रश्वास ही है। तो भगवान के पार्षदों ने कहा कि अच्छा
आज एक बात कान खोलकर सुन लो। सांकेत्यम पारिहास्यम वः स्तोवम हेलनमेव वः वैकुंठ नाम ग्रहणम मशेषागहरम परम। कोई भगवान का नाम संकेत में ले अथवा परिहास में ले, स्तोभ में ले, अवहेलना में ले, गिरते हुए ले, फिसलते हुए ले, किसी भी परिस्थिति में ले, परवश हो, भगवान का नाम लिए जाए तो भगवान का नाम कल्याण ही करता है। भाव कुभाव अनक आलसहु नाम जपत मंगल दिशि दसहु। कोई भगवान के नाम को भाव से ले, कुभाव से ले, रीच के ले, चाहे आलस में ले, कल्याण ही करेगा। तुलसी अपने राम को रीज बजो या खीज, खेती में उपजात है उल्टो सीधो बीज। जैसे खेती में आप उल्टा सीधा कैसा भी बीज डाल दीजिए, वह बीज अंकुरित हो ही जाएगा। इसलिए भगवान के नाम को कैसे भी लो, कल्याण ही करेगा। जैसे जिसको जानकर पिया जाए या अनजाने में पिया जाए, वह राम नाम सत्य ही करेगा। तो भगवान के दूत बोले, ये बात कान खोलकर सुन लो कि भगवान का नाम कोई कैसी भी परिस्थिति में ले, उसके पास भूल कर भी मत जाना। जय हो। और काम तेरे और कोई नया बेगो, काम तेरे कोई नया बेगो। ओ प्राणी भजले राधे नाम, काम तेरे कोई नया बेगो। काम तेरे कोई नया बेगो, काम तेरे कोई नया बेगो। काम तेरे कोई नया बेगो, काम तेरे कोई नया बेगो। ओ प्राणी भजले राधे श्याम, काम तेरे कोई नया बेगो। प्राणी भजले राधे नाम, काम तेरे कोई नया और प्यारे बेगो। ओ देखे स्वार्थ को संसार, देखे स्वार्थ को संसार, पिता माता भ्राता सुत नार, पिता माता भ्राता भजन करि हरि को बारंबार, भजन कर हरि को बारंबार। आतन से सुआ उड़ जाए, संग तेरे कोई न जावे गो। ओ प्राणी भजले राधे श्याम, ओ कोई नया बेगो, काम तेरे कोई नया बेगो। ओ प्राणी भजले काम और प्यारे देखे स्वार्थ को संसार, देख रहे स्वार्थ को संसार, देख यह कुदरत रूपी खाल, देख यह कुदरत रूपी खाल। लिपट रहो काया ऊपर जाल, लिपट रहो ऊपर जाल, भजन कर छोड़ सभी जंजाल, भजन कर छोड़ सभी जंजाल। छोड़ दे सोच विचार के सिर धोने के
पछतावे गो ओ प्राणी भजले राधे श्याम काम तेरे कोई न आवे कोई नया वे गो काम तेरे कोई नया वे गो ओ प्राणी भजले सीताराम काम तेरे कोई न आवे कोई मर जाए ना तो आप ध्यान रखना मानी जल्दी करो यहाँ से भूत बन के लग जाएगा अनिष्ट हो जाएगा और भी नहीं मर जाए क्योंकि उससे काम से प्रेम है ना उससे नहीं है वो तो गया ओ प्राणी भजले राधे श्याम काम तेरे कोई नया वे गो प्राणी भजले राधे श्याम काम तेरे कोई और न प्यारे आवे गो। होने की तू काम क्रोध कुमारने की तू काम क्रोध कुमार दया तू ले हृदय में धार लया तू ले हृदय में भार दया तू ले हृदय में धार लया दया तूने हृदय में धार मिलेंगे निश्चित कृष्ण मुरारे मिलेंगे निश्चित प्रेम मुरार भव सागर में परो नहीं गोता खावे गो भव सागर में परो नहीं गोता खावे गो ओ प्राणी भजले राधे श्याम नहीं कोई काम ओ काम नया बेगो कोई तेरे काम नया बेगो ओ प्राणी भजले और प्यारे हाँ करम तू पहले कर आयो करम तू पहले कर आयो जन्म दिन मानुष को पायो जन्म दिन मानस को पायो गीत नहीं गोविंद के गायो गीत नहीं नहीं गोविंद के गायो लख 84 भोग जन्म क्यों व्रथा गमावे गो लख 84 भोग जन्म को प्रथा गमावे गो ओ गाड़ी भजले राधे श्याम राम तेरे कोई न आवे प्राणी भजले राधे श्याम हम तेरे कोई नया प्राणी भजले राधे श्याम काम तेरे कोई न आवे काम तेरे कोई नया बेगो काम तेरे कोई नया बेगो ओ प्राणी भजले सीताराम काम तेरे कोई नया बेगो बोलिए बांके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे श्याम अब इधर यमराज के दूत कुट पिट कर यमराज के पास पहुंचे और यमराज से बोले कि आज हमें एक बात बताओ, इस पृथ्वी में कुल कितने शासक हैं? तो यमराज ने कहा, बात क्या है, आज बहुत भड़के हुए हो? कहा, कहाँ पिट कुट के आए हो? यमराज के दूतों ने कहा, हम आपकी आज्ञा से अजामिल को लेने गए। धक्का लगवा दो तो आगे बढ़ा दे थोड़ा यार। हाँ तो वो आगे बढ़ा देगा तो उसने अंतिम समय अपने बेटे नारायण का नाम लिया तो 4-4 हाथ वाले नारायण के दूत आ गए और उन्होंने हमारी पिटाई की। तो यमराज बोले, चुप, इस नाम को बिल्कुल धीरे से लेना। यदि इस नाम को नरक में पापियों ने सुन लिया
तो सबके सब मुक्त हो जाएंगे और हमारी तो दुकानदारी ही चौपट हो जाएगी, क्योंकि तुम लोग भगवान नारायण के नाम की महिमा को नहीं जानते। भगवान नारायण की नाम की महिमा को तो हम सिर्फ 12 लोग ही जानते हैं। स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्गय्या शिवर्कयम्। यमराज कह रहे हैं कि हम 12 लोग ही हैं जो भगवान के नाम की महिमा को जानते हैं। भगवान की कृपा है तभी हम जानते हैं। ब्रह्मा जी, नारद जी, भगवान विश्वनाथ, सनकादिक महात्मा, कपिल देव भगवान, स्वयंभू मनु, प्रहलाद जी, जनक, भीष्म और राजा बलि, सुखदेव जी और मैं धर्मराज, हम 12 लोग हैं जो भगवान के नाम की महिमा को जानते हैं। यमराज के दूत बोले तो ये बात तो ठीक है, पर हमें आप एक बात बताइए कि हम मृत्यु लोक से किसे लाएं और किसे न लेके आएं। तब यमराज बोले कि एक बात कान खोल कर सुन लो और आज से गांठ बांध लो। जिह्वा न भक्ति भगवत गुणनामधेयम् चेतसन स्मरति तच्चरणारविन्दम् कृष्णाय नो नमति यच्छिर एकदापि तानानयध्वमसतो कृतवेष्णुकृत्यान्। कौन जाते हैं सुनिए। जिसकी जीव कभी भगवान का नाम नहीं लेती, ऐसे लोगों को लाना, और जिनकी जीव कभी भगवान का नाम नहीं लेती वो कौन की जीव है? वो इंसान की जीव नहीं है। वो बारिश के मौसम में आवाज आती है, टर टर करती रहती है, वो उसी की जीव है। मैं नहीं कह रहा ये बात। जी नहीं करहे राम गुण गाना, जी नहीं करही राम गुण गाना, जी नहीं करहे राम गुण गाना, जी नहीं करही राम गुण गाना। जी सुधा दूर जी समाना, आधुर जी समाना, ये नहीं करही राम गुण गाना, नहीं करही राम गुण गाना। नयन निशंक दर्शन ही देखा, निरन शंका दर्श निरन नहीं देखा, देखा, नयन निशंक दर्श नहीं देखा, निरन शंका निरन देखा। लोचन मोर पंक कर लेका, लोचन मोर पंक कर लेका। जो भगवान का नाम नहीं लेती वो मेंढक की जीव है, जो टर टर करती रहती है बिना बात की। ऐसी बात करती है वो जीव किसी को भी अच्छी नहीं लगती, कोई भी हो। अपने पति को
अपने बच्चों को, अपने सास ससुर को, किसी को बढ़िया नहीं लगती। वो मेंढक की जीभ है जो टर टर कर रही है। जीभ तो उसे कहा गया है जो भगवान का नाम लेती है, राम का नाम लेती है, वो जीभ है। अब अजामिल के चरित्र के बाद सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि हमने आपको चौथे स्कंद में बताया था कि प्राचेतस दक्ष के बाद ध्रुव जी का वंश आगे नहीं बढ़ा। क्यों नहीं बढ़ा, अब इसे समझिए। प्राचेतस दक्ष का विवाह पंचजन की पुत्री अशिकनी के साथ हुआ। दक्ष ने अशिकनी के गर्भ से 10,000 हरियश्व नामक पुत्रों को उत्पन्न किए। ये पिता की आज्ञा लेकर भजन करने चले गए। तभी इनके पास नारद जी पहुंचे और इनसे कूट प्रश्न किए और ऐसा उपदेश किए कि एक भी लौटकर नहीं आया। सब के सब महात्मा बना दिए। अब दक्ष को बड़ा क्रोध आया। अब की बार जैसे तैसे अपने क्रोध को पी गए। अब दोबारा प्राचेतस दक्ष ने सबलाश्व नामक 1,000 पुत्रों को उत्पन्न किए। तो ये भी पिताजी की आज्ञा लेकर भजन करने चले गए। तो नारद जी ने इन्हें भी उपदेश देकर महात्मा बना दिए। अब तो दक्ष को बड़ा क्रोध आया। दक्ष ने कहा कि अब तो पानी सर से ऊपर जा रहा है। अब दक्ष ने क्रोध में आकर नारद जी को श्राप दे दिया। अहो असाधु साधूनां साधुलिंगेन न त्वया असाध्वकार्यवकर्माणां भिक्षुर्मार्गः प्रदर्शितः। दक्ष ने कहा कि तुम साधु के भेष धारण किए हुए असाधु हो। तुम्हारा कार्य एक असाधु की तरह है। तुम वास्तव में इस भेष को बदनाम कर रहे हो। तुमने मेरे छोटे छोटे बच्चों को बाबा बना दिया, भिखारी बना दिया। अरे अभी तो वो तीनों ऋणों से ऋण भी नहीं हो पाए। तो नारद जी बोले आप बड़ी कृपा किए, अभी तो कहीं बैठ भी जाते थे तो वहां भी समय चला जाता था। अब तो घूमते ही रहेंगे और जो जहां जैसे मिलता जाएगा सबको बाबा बनाते जाएंगे। अब दक्ष विचार किए कि नारद जी तो हाथ धो के पीछे पड़ गए। यदि पुत्रों को उत्पन्न करूंगा तो नारद जी इन्हें भी कहीं फिर से बाबा ना बना दें। अब की बार पुत्रों को उत्पन्न ही नहीं करूंगा। अब की बार दक्ष ने 60 कन्याएं उत्पन्न की, जिसमें से 10 धर्म को प्रदान की, 13 कश्यप जी को दी, 27 चंद्रमा को दी और 2 भूत अंगिरा और कृषाश्व को प्रदान की। और बाकी की जो 4 थी उन्हें तारक्ष नाम के कश्यप को प्रदान की। इनमें से जो 13 कश्यप जी की पत्नियां हैं उनके नाम है अदिति, दिति, तनु, काष्ठा आदि। ये 13 पत्नियां हैं। और जो दिति है उनके पुत्र दैत्य हुए। दैत्यों का सुतल, रसातल आदि का राज्य मिला। दैत्यों की एक बहन थी जिसका विवाह त्वष्टा ऋषि के साथ हुआ और देवताओं को स्वर्ग का राज्य मिला। एक बार इंद्र स्वर्ग के सिंहासन पर बैठे हुए थे। इंद्र को अपने पद का मद हो गया था। वो ऐश्वर्य मद में आकर इंद्रासन पर बैठा था। अप्सराएं नाच रही थी, गंधर्व गा रहे थे,
सब देवता बैठे बैठे आनंद ले रहे थे। उसी समय बृहस्पति जी सभा में आए तो इंद्र ने तिरछी नजर से तो देख लिया कि गुरुजी आ रहे हैं, तो गुरुजी को देखकर भी पद के मद में आकर अनदेखा कर दिया। ना तो गुरुजी को बोला कि आइए गुरुजी बैठिए, और ना ही देखकर खड़ा हुआ। गुरुजी समझ गए कि इंद्र को पद का मद हो गया है। गुरुजी कुछ नहीं बोले, चुपचाप लौटकर अपने घर आ गए। अब जब संगीत बंद हुआ, सब चले गए, तब इंद्र को बड़ी गिलानी हुई कि मैंने पद के मद में आकर अपने गुरुदेव का अपमान कर दिया। अब इंद्र बड़ा हुआ और क्षमा मांगने के लिए गुरुजी की कुटिया में गया, किंतु गुरुजी कुटिया भी छोड़कर चले गए थे। बृहस्पति जी देवताओं को त्याग दिया। अब जब असुरों को पता चला कि बृहस्पति जी ने देवताओं का त्याग कर दिया है, तो असुर अवसर देखते ही रहते हैं। तो असुरों ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया और देवताओं को मारकर स्वर्ग से भगा दिया। अब देवता बेचारे उठते पिटते गिरते ब्रह्मा जी की शरण में गए और वहां अपना दुख सुनाए। तो ब्रह्मा जी बोले, तुम लोग इसी लायक हो, अपराध कर देते हो और कुट पिट कर हमारे पास आ जाते हो। अरे तुम लोग पद के मद में इतना मंदान तो हो कि तुम अपने परम तपस्वी, परम जितेंद्रिय, सदाचारी गुरुदेव का अपमान करने से नहीं चूके। तुम लोग इसी लायक थे। देवता बहुत रोए धोए, हे ब्रह्मदेव ऐसी कृपा कीजिए कि हमारा पद हमें प्राप्त हो जाए। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम लोग एक काम करो, तुम त्वष्टा ऋषि के पुत्र विश्वरूप जी के पास जाओ। वो बड़े ही जितेंद्रिय और तपस्वी हैं। वो तुम्हारा यज्ञ कराएंगे और उन्हें सहयोग से तुम्हारा पद प्राप्त हो जाएगा। अब देवता विश्वरूप के पास गए और विश्वरूप से निवेदन किए कि आप हमारा यज्ञ कराइए। तो विश्वरूप जी बोले कि देखिए, यद्यपि यह पौरोहित कार्य निंदनीय है, यह ब्रह्म तेज का नाश करने वाला है और ब्राह्मणों की तो सिलोंद वृद्धि होती है, किंतु शास्त्र में यह भी है कि शरण में आए हुए का त्याग नहीं करना चाहिए, उदास नहीं करना चाहिए। इसीलिए मैं तुम्हारा यज्ञ करा दूंगा। पर विश्वरूप जी ने कृपा करके इंद्र को नारायण कवच का उपदेश किए। नारायण कवच के प्रभाव से विश्वरूप जी ने देवताओं का स्वर्ग असुरों से लेकर देवताओं को दे दिया। अब इसके बाद विश्वरूप जी इंद्र का यज्ञ करा रहे हैं। अब जब इंद्र यज्ञ करके चले जाते तो एक दिन यज्ञ के बाद असुर विश्वरूप जी के पास आए और बोले, देखो हम तुम्हारे मामा हैं और मामा माँ से भी श्रेष्ठ होता है, इसीलिए इंद्र के जाने के बाद तुम हमारे लिए भी आहुति दे दिया करो। अब विश्वरूप मामाओं के मुंह में पड़कर असुरों के लिए आहुति दे देते। अब नारद जी चुपचाप जाकर इंद्र से बता दिए कि विश्वरूप जी बाद में असुरों के लिए भी आहुति देते हैं। तो इंद्र को बड़ा क्रोध आया और इंद्र ने विश्वरूप जी का सिर काट दिया। विश्वरूप के 3 सिर थे। एक सिर थे वो सोमरस पीते, एक से शराब पीते और एक से अन्न खाते। अब इंद्र ने तीनों सिर काट दिए। तो जिस मुख से सोमरस पीते वो पपिया बना, जिस मुख से शराब पीते थे वो गौरैया बना, और जिसे अन्न खाते थे वो तीतर बना।
अब विश्वरूप की हत्या करने के कारण इंद्र को ब्रह्म हत्या लग गई। अब इंद्र के ऊपर कृपा करके उस ब्रह्म हत्या को 4 भागों ने स्वीकार किया, भूमि, जल, वृक्ष और स्त्री। भूमि ने बंजर भूमि के रूप में ब्रह्म हत्या स्वीकार की, जल ने काई और फैन के रूप में, वृक्षों ने गोंद के रूप में और स्त्रियों ने रजोधर्म के रूप में। तब इंद्र भूमि से प्रसन्न होकर भूमि को वरदान दिए कि तुमसे कभी कोई गड्ढा करेगा तो वो अपने आप भर जाया करेगा। जल से प्रसन्न होकर इंद्र ने वरदान दिया कि तुम सदा बहने के कारण पवित्र माने जाओगे। और वृक्षों को वरदान दिया कि तुम्हारी डाली काटने पर तुम फिर से अपने आप हरे भरे हो जाओगे, तुम्हारे घाव अपने आप भर जाएंगे। स्त्रियों से प्रसन्न होकर स्त्रियों को वरदान दिया, यही रजोधर्म तुम्हारी संतान प्राप्ति में सहयोग बनेगा। अब इंद्र को ब्रह्म हत्या से मुक्ति मिली। अब जब विश्वरूप के पिता त्वष्टा जी को पता चला कि मेरे पुत्र विश्वरूप को आचार बनाकर इंद्र ने उसका वध कर दिया, तो त्वष्टा जी के बहुत क्रोध आया और इंद्र को मारने के लिए त्वष्टा जी ने एक यज्ञ किया। उससे एक भयंकर विशाल पुरुष प्रकट हुआ। उसने कहा कि मेरे लिए क्या आज्ञा है? तो त्वष्टा जी ने कहा, इंद्र शक्तो विवर्धस्व माचिरम जहि विद्वसम। हे इंद्र के शत्रु, तुम शीघ्र उठो और जाकर इंद्र का वध कर दो। तो इनका संकल्प का भाव तो यह था कि इंद्र का वध करने वाला पुत्र उत्पन्न हो, किंतु क्रोध के कारण ये अपने उच्चारण में ध्यान नहीं दे पाए, इनका उच्चारण गलत हो गया। पूर्व उदात्त की जगह अंत उदात्त हो गया, इसलिए उसका अर्थ बदल गया। अर्थ हो गया कि इंद्र के द्वारा मरने वाला पुत्र उत्पन्न हो। अब वह पुरुष विशाल हो गया, दिशाओं को आवृत करने लगा। उसका नाम वृत्तासुर हुआ। अब वृत्तासुर असुरों की सेना लेकर स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया और देवताओं की जमकर पिटाई की। अब देवता बेचारे पिट-कुट कर फिर भगवान की शरण में आए। तो भगवान विष्णु ने इंद्र से कहा, भगवन यादभद्रम्भो ध्यंतं चमरसि सत्तमं विद्यावृत तपसारम गात्रम याचकमाचिरम। भगवान विष्णु ने कहा कि हे इंद्र, तुम शीघ्र ही दत्ती जी के शरण में जाओ। उनका शरीर विद्या, तप, व्रत आदि के कारण वज्र के समान है, इसलिए जाकर उनकी अस्थियां मांग लो। अब देवता दधीचि जी के पास आए और बोले, आप हमें अपनी अस्थियां दे दीजिए, हम उससे अस्त्र बनाएंगे। तो दधीचि जी हंसे और बोले, मैं तो तुम्हें समझदार समझता था, तुम ही बताओ कि संसार में ऐसा कौन सा प्राणी है जिसे अपनी देह प्यारी ना हो। ऐसे में अपनी देह का दान कौन करेगा। अब देवताओं का चेहरा उतर गया और देवता बोले, ननु स्वार्थ परो लोको न वेद पर संकटम यदि वेदनया चेतः नेति नाह यदीश्वरः। देवताओं ने कहा कि हे ऋषिवर, ऐसी बात मत कीजिए, क्योंकि जिसके ऊपर संकट होता है उसे दूसरे का दुख दिखाई नहीं देता। यदि वह दूसरे का दुख समझने लग जाए तो फिर याचना ही क्यों करेगा।
संतों का जीवन परहित के लिए ही होता है। वृक्ष कभू नहीं भले बसे, नदी न संचय नीर, परमार्थ के कारणे साधु न धरा शरीर। संत बिटप सरिता गिरिधरणी, परहित हेतु सबहिन की करनी। हे ऋषिवर, संत, पर्वत, नदी, वृक्ष, पृथ्वी, इनका जीवन तो परमार्थ के लिए होता है, इसीलिए आप हमें निराश मत कीजिए। तब दधीची जी ने कहा कि देवताओं, तुम लोग निराश मत हो, तुम लोगों की वाणी से धर्म की बात सुनने के लिए ही मैंने ऐसी बात कही। तो अब दधीची जी ने योग मुद्रा में बैठ गए और योग के द्वारा अपने प्राणों को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिए। अब कामधेनु ने दधीची जी के शरीर को, देह को चाटकर अस्थियां निकाल ली। इसके बाद देवताओं ने विश्वकर्मा जी के द्वारा दधीची जी की अस्थियों से अस्त्र तैयार करवाए और भी कई अस्त्र तैयार करवाए। अब जब वज्र को लेकर इंद्र ने वृत्तासुर पर आक्रमण कर दिया, और इंद्र जब वज्र लेकर पहुंचे तो वृत्तासुर को वज्र के रूप में भगवान का ही दर्शन हुआ। वृत्तासुर इंद्र से कहने लग गए, ननवे वज्रस्तव सकृतेजसः, हरे दधीचे तपजान चेचित्, तेने वशस्त्रु जहि विश्नुयन्ति तो, यतो हविर्विजयः त्रिगुणास्ततः। वृत्तासुर ने कहा कि हे इंद्र, तुम घबराओ मत, क्योंकि ये जो तुम्हारा वज्र है ये तुम्हारी गदा की तरह निष्कपल नहीं होगा, क्योंकि यह भगवान की कृपा से और दधीची जी की अस्थियों से बना है। इसमें उनका तप विराजमान है और ये भगवान की कृपा से निमित्त हुआ है, और जहाँ भगवान की कृपा है वहीं विजय श्री गुण आदि है। यत्र योगेश्वरः कृष्णो, यत्र पार्थोर्धनुर्धरः, तत्सी विजयोर्भूतिर्धुर्वानीतिर्मतिर्ममः। और इंद्र, मैं तो मरकर भगवान के चरणों को प्राप्त कर लूंगा। मेरे तो दोनों हाथों में लड्डू हैं, किंतु तुम विजय प्राप्त करके भी बार बार पिटेंगे। अब वृत्तासुर वज्र के रूप में भगवान के दर्शन करते हुए भगवान की स्तुति कर रहे हैं। अहम हरे तव पादे कमूल, दासानुदासो भवितास्मि भूयः, मनस्मरेता सुपते गुणास्ते, गृणीतवाक कर्म करो तु कायः। वृत्ता जी कह रहे हैं कि प्रभु, मैं अपने कर्मों के अनुसार कहीं भी जन्म लूं, किंतु आप इतनी कृपा कीजिए कि मैं आपके दासों का दास बनकर रहूं। मेरा मन असत आपका स्मरण करता रहे, जय हो। मेरी जिह्वा आपके गुणों का गान करती रहे, और मेरा शरीर हमेशा आपकी सेवा में लगा रहे, और मेरे मन में कोई कामना नहीं है। न नागपृष्ठं न पारमेष्टं, न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं, न योगसिद्धिर पुनर्भवं वा, समञ्जसं त्वा विरहय्यकांक्षे। प्रभु, ना तो मुझे स्वर्ग चाहिए, न ब्रह्मा जी का पद चाहिए, ना ही मुझे चक्रवर्ती सम्राट होना है, ना ही मुझे रसातल का राज्य चाहिए, न योग चाहिए, न सिद्धियां चाहिए। तो मानो भगवान बोले कि कुछ नहीं चाहिए तो मोक्ष ही ले लो। तो मानो वृत्ति जी कह रहे हैं कि मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए।
धर्म न अर्तन धर्म न काम रुचि गति न चहु निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। मैंने तो हे सौभाग्य निधि आपसे मिलने के लिए तीव्र व्याकुलता देखी। मानो भगवान ने कहा, पूछा कि कैसी व्याकुलता है, तो भृत्य जी कह रहे हैं अजात पक्षा एव मातरम खगा तन्यम यथा सतसा सुधार्ता प्रियम प्रियेव व्यसितं विषण्णा मनोरविन्दाक्षदिद्रक्षकेक्त्वाम् अजात पक्षा एवं मातरम खगा। जैसे किसी पक्षिणी का नवजात शिशु जब उसकी माँ घोंसले के बाहर दाना चुगने के लिए जाती है, अभी उस बच्चे के पंख भी नहीं हो गए हैं कि वो उड़ के साथ चला जाए, तो वह व्याकुल होकर माँ को पुकारता है। वैसे ही मेरा मन आपको पुकार रहा है। जय हो। फिर भृत्य जी को स्मरण आया कि जब वो चिड़िया अपने बच्चे को दाना चुगा देती है तो बच्चा खेलने में लग जाता है, फिर उसकी व्याकुलता नहीं रही जाती जैसे पहले थी। तो भृत्य जी दूसरा भाव दे रहे हैं, स्तनम यथा वर्षतरा सुधारता। जैसे किसी गाय का नवजात बछड़ा जो केवल अपनी माँ के दूध के ही अधीन है और कुछ नहीं खा सकता, जब उसकी माँ वन में घास चरने के लिए जाती है, जब वह सुधा से आहार्त होकर अपनी माँ को पुकारता है, मेरा मन वैसे ही आपको पुकार रहा है। फिर भृत्य जी को स्मरण आया, जब बछड़ा दूध पी लेता है और पेट भर जाता है तो वह उछलने कूदने लग जाता है। इसी तरह उसका प्रेम बढ़ता ही चला जाता है, घटता नहीं है। बस प्रभु उसी प्रियतमा की तरह मेरा मन आपसे मिलन के लिए तड़प रहा है। प्रभु मैं अपने कर्म के अनुसार किसी भी योनि में भटकूं, बस मेरी सन्निधि आपके प्राण प्यारे भक्तों में बनी रहे। जय हो। बस आप यही कृपा कीजिए। अब भृत्य जी के ऐसे पवित्र भावों को सुनकर इंद्र बड़े प्रसन्न हुए और कह रहे हैं, अहो दानव सिद्धोषि यस्य ते मतिरीदृशि। इंद्र ने कहा कि हे दानवराज, वास्तव में तुम सिद्ध हो, क्योंकि तुम्हारी ऐसी पवित्र मति है, तुम भगवान के चरणों में समर्पित हो, तुम्हारा मन भगवान के चरणों में लगा है। अब इसके बाद वृत्तासुर और इंद्र का युद्ध होने लग गया और भृत्य जी इंद्र को ऐरावत के सहित ही निकल गए, किंतु नारायण कवच का प्रभाव भृत्य जी के उदर में भी इंद्र की मृत्यु नहीं हुई और इंद्र वज्र के द्वारा भृत्य जी का पेट चीरकर बाहर निकल आया और भृत्य जी भगवान के चरणों में पहुंच गई। और वृत्तासुर का वध करने के कारण इंद्र को फिर ब्रह्म हत्या लग गई। अब ब्रह्म हत्या से भयभीत होकर इंद्र भगे। ब्रह्म हत्या ने इंद्र का पीछा किया तो इंद्र मानसरोवर जाकर कमल की नाल का पीछा किए और ब्रह्म सरोवर में जाके छिप गए और लक्ष्मी जी इंद्र की रक्षा करती रही। अब जब इंद्र का पद रिक्त हो गया तो चंद्रवंशी राजा नहुष को इंद्र के पद पर बिठा दिया। अब जब नहुष इंद्र बन गया तो इंद्राणी को देखकर उसकी नजर खराब हो गई। तो नहुष बोला कि इंद्र तो मैं हूं, इंद्राणी मेरी पत्नी हुई, अब इंद्राणी को मेरी सेवा में आना चाहिए।
और जब उसने बहुत अधिक आग्रह किया तो इंद्राणी घबराकर अपने पति के पास गई और नहुष की नीयत के बारे में बताया। तो इंद्र ने कहा कि तुम एक काम करो, नहुष के पास जाओ और मेरा संदेशा भेजो कि मैंने तुमको स्वीकार कर लिया है, किंतु मेरी एक इच्छा है कि जब तुम मेरे पास आओ तो ऐसी पालकी पर बैठकर आना कि जिस पर कोई आज तक ना बैठा हो। मैं चाह रही हूँ कि उस पालकी को महात्मा उठाए। अब जब इंद्राणी ने नहुष के पास ये संदेशा भेजा तो नहुष ने ये संदेशा स्वीकार कर लिया, क्योंकि कामातुराणाम भयम न लज्जा। कामातुर व्यक्ति को न भय होता है और ना ही लज्जा होती है। अब नहुष ने पालकी उठाने के लिए महात्माओं को लगा दिया। अब इस नहुष को इंद्राणी से मिलने के लिए इतनी आतुरता थी कि ये महात्माओं को लात मारने लग गया और कहने लग गया कि जल्दी जल्दी चलो। सब महात्मा तो कुछ नहीं बोले, किंतु अगस्त जी ने उनसे सहन नहीं हुआ। अगस्त जी ने कहा, बेटा तेरी सर्प करने की बड़ी इच्छा है, जा तू सर्प हो जा। और नहुष पृथ्वी में गिरा और भयंकर अजगर हो गया। अब 1000 वर्ष तक इंद्र कमल की नाल को पकड़कर छिपा रहा। इसके बाद भगवान विष्णु और शिव जी की कृपा से ब्रह्म हत्या से मुक्ति मिली। उसके बाद 1000 वर्षों के बाद यह कमल नाल से बाहर निकला और फिर अश्वमेघ यज्ञ करके इंद्र को पूर्ण रूप से ब्रह्म हत्या से मुक्ति मिली। इसके बाद इंद्र को इंद्र पद प्राप्त हुआ। अब इधर परीक्षित जी महाराज ने प्रश्न कर दिया, रजस्तम स्वभावस्य बृहन् वृत्तस्य पाप्मनः नारायणो भगवती कदमासीद दृढ़ामति। परीक्षित कह रहे हैं कि गुरुदेव ये जो वृत्तासुर था तो ये तो रजतम स्वभाव वाला था, इसका पापी मन था। इसके बाद भी दृढ़ रूप से इसकी बुद्धि भगवान के चरणों में कैसे लगी? यह पूर्व जन्म में कौन था? तब सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, आसीत् राजा सार्वभौमः सूरसेने शुभे नृपः चित्रकेतुरिति ख्यातो यस्यासीद कामधुद्महि। राजन, ये सूरसेन देश में एक चित्रकेतु नाम का चक्रवर्ती राजा रहता था। उसके राज्य का ऐसा प्रभाव था कि कामना करने मात्र से पृथ्वी सभी वस्तुओं को प्राप्त करा देती थी। उस चित्रकेतु राजा के मात्र 1 करोड़ रानियां थी। उसमें सब प्रकार की सामर्थ्य होते हुए भी उनके कोई संतान नहीं थी। अब सब सुख समृद्धि होने के बाद भी राजा इसी बात से दुखी रहते थे कि एक बार इनके ऊपर कृपा करके अंगिराजी पधारे। तो राजा ने बड़ी श्रद्धा पूर्वक अंगिराजी का स्वागत किया और फिर चरण पकड़कर अंगिराजी से निवेदन किया कि गुरुदेव, आपकी कृपा से मेरे घर में सब है, सुख समृद्धि धन दौलत सब कुछ है, बस एक बात का दुख है कि कोई संतान नहीं है। मेरे बाद कौन उत्तराधिकारी बनेगा? इसलिए आप कृपा करके मुझे एक पुत्र दीजिए। अंगराजी ने कहा कि देखो राजन, तुम्हारे भाग्य में पुत्र का योग नहीं है, इसलिए व्यर्थ में दुराग्रह मत करो। तो राजा ने कहा कि ऋषिवर, आप जैसे संत तो भाग्य रेखा को भी बदल देते हैं। अंगराजी ने बहुत समझाया किंतु राजा बहुत गिड़गड़ाया। तब अंगराजी परवश होकर बोले कि ठीक है, तुम्हें पुत्र प्रदान करता हूं, किंतु उस पुत्र से तुम्हें दुख भी मिलेगा और सुख भी मिलेगा।
अंगराजी ने यज्ञ के द्वारा चरु का निर्माण किया और राजा को प्रदान कर दिया। तो राजा ने उस चरु को अपनी ज्येष्ठ पत्नी कृतदुर्ति को पिला दिए। अब समय आने पर उसके गर्भ से एक सुंदर बालक का जन्म हुआ। अब तो राजा रानी बड़े प्रसन्न हुए और बधाई होने लग गई। अब राजा पुत्र मोह में आकर दिन रात बड़ी रानी के पास ही रहता। जब से बाकी जो रानियां थी उन्हें ये सब देखकर सोचिया लगा कि जब से बेटा हुआ है तब से राजा तो हमें पूछते तक नहीं। अब बालक 5 वर्ष का हो गया तो उन बाकी रानियों ने जो 99,99,999 थी उन्होंने आपस में सलाह बनाई और सलाह करके उस बालक के दूध में जहर मिलाकर पिला दिया। अब उस बालक का राम नाम सत्य हो गया। तो अब राजा रानी तो बड़ा विलाप करने लगे। विलाप करते करते पागल से हो गए। अब राजा के ऊपर कृपा करके अंगराजी और नारद जी आए। अंगराजी और नारद जी ने राजा को बहुत समझाया। समझाने की बात तो छोड़ बहुत दूर, राजा पुत्र मोह में इतना पागल था कि राजा इनको पहचान भी नहीं पाया कि ये कौन है। तो राजा ने कहा आप दोनों ज्ञान संपन्न महात्मा कौन है? तो अंगराजी बोले राजन तुम पुत्र मोह में इतने भी पागल मत हो कि किसी को पहचान ना पाओ। अहम ते पुत्र कामस्य पुत्र दोम्य गिरा नपः एष ब्रह्म सुधा साक्षात् नारदो भगवान ऋषि। राजन मैं तुम्हें पुत्र प्रदान करने वाला अंगरा ऋषि हूँ और ये जो मेरे साथ ये ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी हैं। तब राजा ने दोनों को प्रणाम किया। अब नारद जी भी राजा को बहुत समझाए किंतु राजा को पुत्र का ऐसा भूत सवार था कि राजा के ऊपर उपदेश काम नहीं कर रहे थे। तब नारद जी अपने पिता योग बल के द्वारा उस जीवात्मा को बुलाकर उसके शरीर में प्रवेश कराए और नारद जी जीवात्मा से बोले जीवात्मनः पश्य भद्रं ते मातरं पितरं च ते सुहदो बान्धवास्तप्तः शुचा त्वत्कृतया वृषम्। नारद जी ने कहा कि हे जीवात्मन तुम्हारा कल्याण हो। देखो तुम्हारे चले जाने के बाद तुम्हारे माता पिता तुम्हारे बंधु बांधव कितना दुखी हो रहे हैं, कितना विलाप कर रहे हैं। तुम इस शरीर में रहकर अपनी शेष आयु भोगो और अपने माता पिता को सुख प्रदान करो। तब उस जीवात्मा ने कहा राजन तुम ये बताओ कि मैं किस जन्म का तुम्हारा पुत्र हूँ और तुम किस जन्म के मेरे माता पिता हो। अरे ना जाने तुम कितनी बार मेरे बेटे हुए, ना जाने कितनी बार मैं तुम्हारा बाप हुआ। अरे कर्म के अनुसार जीव न जाने कितनी योनियों में जाता है, कभी देवता, कभी पशु, कभी पक्षी, कभी मनुष्य, ऐसे भटकता रहता है। जीव तो व्यापारी के धन की तरह है, कभी किसी के हाथ में चला जाता है तो कभी किसी के हाथ में चला जाता है। अब जब पुत्र ने ऐसी बात कही तो राजा को बोध हो गया और वैराग्य हो गया। और इसके बाद नारद जी ने राजा को संकर्षण मंत्र प्रदान किया। ओम नमोस्तुभ्यं भगवते वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। बोलिए भाग्य में हरि लाल की जय हो। और सभी गाएंगे तालियों से बकरते हुए और सबके संकट दूर
करेगी, वो सबके संकट दूर करेगी। और ये बरसाने वाली बजाओ 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 राधे नाम की ताली, बजाओ राधे नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली। ओ सबके संकट दूर करेगी, सबके संकट दूर करेगी, ओ सबके संकट दूर करेगी। ये बरसाने वाले बजाओ 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 राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली। राधा 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 सभी गाइए। राधा 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 रानी सरकार की और प्यारे ओ सृष्टि की आधार है राधा, सृष्टि के आधार है राधा, ओ सृष्टि की आधार है राधा, सृष्टि के आधार है राधा, ओ करुणामयी सरकार है राधा, करुणामयी सरकार है राधा, करुणामयी सरकार है राधा। करुणामयी सरकार है राधा। और राधा नाम है जिस रचना पर, राधा नाम है जिस रचना और पर, इसने भक्त बाली बजाओ, उठाओ दोनों हाथ ठाकुर जी के चरणों में और बजाओ बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली। जय हो। बोलिए राधा रानी सरकार की। और प्यारे प्रेम सुधा बरसाने वाले, प्रेम सुधा बरसाने वाले, करुणा रस खन गाने वाले, करुणा रस बरसाने वाले, करुणा रस खन गाने वाले, करुणा रस बरसाने वाले। तन मन मन में बीते राधा, तन मन शीतल करने वाली, अरे तन मन शीतल करने वाली, तुम की हरियाली बजाओ 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 राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली। ओ राधा 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 ओ राधा 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 ओ बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली। ओ राधे 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 ओ राधे 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 जय जय श्री राधे
नारद जी महाराज ने ये मंत्र प्रदान किया और अंगराज जी और नारद जी कृपा करके चले गए। अतः पापी यसी योनि माधुरी याहि दुर्मति यदेह भूयो महताम ना करता पुत्र किल विषम। माता जी ने कहा कि तू पापी में योनि में जा, तभी तेरी बुद्धि ठिकाने लगेगी। बेटा तू इसके बाद किसी का अपराध नहीं करेगा। अब जब इसको श्राप लग गया तो ये माता जी के चरणों में गिरकर बोला, अतः प्रसादते न त्वां शापमोक्षाय भामिनी यन्मन्यसे असाधुक्तं मम तक्षम्यतामतः। इसने कहा कि माता जी मैं श्राप से मुक्त होने के लिए आपसे क्षमा नहीं मांगता। मेरी वाणी को सुनकर जो आपको बुरा लगता है उस अपराध के लिए क्षमा मांग रहा हूं। अब चित्रकेतु माता जी को प्रणाम करके चला गया। अब इसके बाद बाबा माता जी से बोले कि देखा देवी, ये होती है भक्ति, भक्ति की महिमा। नारायण परा सर्वे न कुतश्चन भिद्यति स्वर्गापवर्ग नरकेष्वि तुल्यार्थे तदर्शिनः। देवी, भगवान नारायण के भक्त कहीं भी भयभीत नहीं होते, क्योंकि वो सर्वत्र नारायण का ही दर्शन करते हैं। उनकी दृष्टि में स्वर्ग और नरक बराबर होता है। नियम को करने वाला। अब जब इंद्र को पता चला कि माता दिति मुझे मारने के लिए पुत्र उत्पन्न करना चाहती है, तो इंद्र बटुक का रूप धारण करके माता दिति के गर्भ में धारण करके माता दिति की सेवा करने के लिए आ गया और माता दिति से बोला, माता जी आप ये सब करते करते थक जाती होंगी, इसीलिए मैं आपकी सेवा करूंगा ताकि नियम में आपको सहायता मिले। अब दिति इंद्र की बातों में आ गई। इंद्र दिति की सेवा करने लग गया और दिति की कमियां ढूंढने लग गया। अब ये नियम करते करते दिति कमजोर हो गई। उसने शाम के समय भोजन कर लिया और सही ढंग से आचमन नहीं किया और वहीं पर लेट गई। अब इंद्र अवसर पाकर के दिति के गर्भ में प्रवेश कर गया और उस गर्भ के 7 टुकड़े कर दिए। अब जब 7 टुकड़े करने के बाद भी वो गर्भ नष्ट नहीं हुआ तो फिर उन 7 के 7 टुकड़े और कर दिए। तब उस गर्भ ने कहा कि भैया हमें क्यों मार रहे हो, हम आपके शत्रु नहीं मित्र हैं। तब इंद्र ने कहा मित्र हो तो कोई बात नहीं, छोड़ देते हैं। तब वही 49 मर्दगण हुए। हरि प्रेरित तेहि अवसर चले मरुत 49। जब हनुमान जी लंका जलाने गए थे तब इन्हीं 49 मरुदगणों ने हनुमान जी की सहायता की थी। अब दिति को पता चला कि इंद्र ने ऐसी खुरापात की है तो दिति को बड़ा क्रोध आया, किंतु इंद्र ने क्षमा मांगी और कश्यप जी से कह दिया कि देवी कोई बात नहीं, इसको क्षमा कर दो। तो दिति को क्षमा कर दिया और यहीं पर षष्ठम स्कंद का विश्राम होता है। अब हम आगे की कथाओं को कल श्रवण करेंगे। आज की कथा को यहीं विराम। आप सभी को प्रणाम। हरिओम तत्सत। ओम शांति शांति शांति। एक भजन उसके बाद आरती। जय श्री राधे।
बोले वाके बिहारी लाल की जय कि मेरे टूटे दिल को उठाना पड़ेगा और उठा के गले से लगाना पड़ेगा कि जान लिया मैं तो तेरे काबिल नहीं हूँ मुझे अपने काबिल बनाना पड़ेगा। दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा ओ मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा ओ मुरली वाले मेरा मुरली वाले मेरा कमली वाले मेरा मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले मेरा हरिलाल की और तू मेरा प्यारा प्यारा मैं तेरा पागल 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 और तेरी नजर से है दिल मेरा घायल नजर से है दिल मेरा हाँ घायल तेरी नजर से है दिल मेरा घायल तेरी नजर पे है दिल मेरा घायल ओ मेरे दिल में ठिकाना हो गया मुरली वाले तेरा मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले मेरा जय हो हरि बोल। जय हो और दीवारों के ने क्या क्या सिखाया मेरे क्या क्या सिखाया ए दीवानों की ने क्या क्या सिखाया और दुनिया छुड़ा करके तुमसे मिलाया और दीवारों के ने क्या क्या सिखाया दीवानगी ने क्या क्या सिखाया और दुनिया छुड़ा करके तुझसे मिलाया दुनिया छोड़ा करके तुझसे मिलाया और हो दीवाना जमाना हो गया कमली वाले तेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले मेरा ओ मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले जय हो और तू मेरा प्यारा प्यारा मैं तेरा पागल तू मेरा प्यारा प्यारा मैं तेरा पागल हमारे ठाकुर जी के ऐसे पागल है जाओ ये जानो कि हमको कोई जानता नहीं है हम किसी को नहीं जानते जब भी हमारे ठाकुर जी कृपा करते हैं तू मेरा प्यारा प्यारा मैं तेरा पागल तू मेरा प्यारा प्यारा मैं तेरा पागल ए, तू मेरा प्यारा प्यारा मैं तेरा पागल और तिरछी नजर से है दिल
तेरी नजर जो है दिल मेरा घायल तेरी नजर पे है दिल मेरा घायल। ओ दीवाना दीवाना मेरे दिल में ठिकाना हो गया मुरली वाले तेरा ओ मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले मेरा। ओ मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले मेरा। मुरली वाले मुरली वाले मेरे श्याम बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय। सभी भक्तजन खड़े हो जाएं अपनी जगह पर और ठाकुर जी के लिए आरती तालियों से पकड़ते हुए गाएंगे। मालिनी नमः रत्नेश्वरी नमः चंद्रमा मनसो जातचक्षो सूर्यो अजायता श्रोत्राद्वायस्य प्राणस्य मुखादग्निरजायता। बोलिए बागे बिहारी लाल की। अरे बागे बिहारी तेरी आरती गा ओ आरती गा प्यारे आपको मुकुट तेरे शीशे पे सोए ओम प्यारी बने से मेरे मन मोहे या मन सी पे प्यारे भले भले के लिए है गंगा प्यारी चरणों देने के लिए जिसने सारी दुनिया है तारी और जो गले छोड़ेंगे प्यारे दर्शन बा इन चरण में शीश नवा के नाथ आप हो सुख दुख जीवन मेरे साथ आप हो सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। अरे जो गले छवि के प्यारे दर्शन पाओ हरि तेरी आरती गाओ। ओ स्वामी हरिदास के प्यारे तुम हो स्वामी हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो मेरे मोहन जीवन धन हो। बास सदा रे वृंदावन पाओ भाग्य बिहारी तेरी आरती गाओ। ओ कर्पूर गौरव करुणाभ तारम सारसारम भुजगेंद्र ओ सदा बसंत में हृदय बिंदु भवानी सहितं नमामि। हरि त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु जस्वा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा देव।
पादिवंदनम महारार्तिज्ञम योः शान्तिरन्तर्जगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्षे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्व